हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बेहद ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं। और यह क्वेश्चन प्यारे बच्चों रोटेशनल मोशन इस चैप्टर से होने वाला है। और इसमें एक खास बात यह है कि ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये आईआईटी जेईई 2012 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, एक बार पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ से समझेंगे, फिर हम इसे बड़ी ही आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे। तो चलिए एक बार हम पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे ये जो सिस्टम आपको नजर आ रहा है, इस सिस्टम में प्यारे बच्चों दो चीजें हैं। कौन कौन सी? देखिए, ये जो अंदर आपको दिख रहा है, ये जो अंदर वाली चीज है, ये प्यारे बच्चों एक डिस्क है और इस डिस्क की रेडियस 2r है। ठीक इसी तरीके से यहाँ एक बाहर आपको चीज नजर आ रही होगी। तो ये बाहर वाली चीज प्यारे बच्चों एक रिंग है और इस रिंग की रेडियस कितनी है? तो ये है प्यारे बच्चों 3r। ठीक, अब ये जो रिंग है और ये जो डिस्क है, ये एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। और किसके द्वारा सेपरेटेड है? ये जो बीच में बाल बियरिंग्स लगी हुई हैं, इनके द्वारा प्यारे बच्चों ये सेपरेटेड हैं। बाल बियरिंग्स आप लोगों ने खूब देखी होगी। जब कभी हमारे पास बियरिंग्स वगैरह आती हैं तो हम देखते हैं कि उनके बीच में छर्रे टाइप के लगे होते हैं ना, वही बाल बियरिंग्स हैं प्यारे बच्चों, जो छर्रे होते हैं। ठीक, तो उनसे ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, सेपरेटेड हैं। अब देखिए, और एक चीज क्या बोली गई है कि ये जो सिस्टम बना डिस्क और रिंग को मिला करके, ये सिस्टम प्यारे बच्चों एक्स जेड प्लेन पर है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से एक्स एक्सिस लिया गया है और इस तरीके से जेड एक्सिस लिया गया है और एक्स से जेड प्लेन पर ही ये सिस्टम है प्यारे बच्चों, ये सिस्टम रखा हुआ है। ठीक, अब देखिए प्यारे बच्चों, आगे वहां पर यहाँ क्या बोला गया है? यहां ये बोला गया कि ये जो रिंग है प्यारे बच्चों, ये रिंग विदाउट स्लिपिंग रोल करती हुई आगे बढ़ रही है। ठीक है, विदाउट स्लिपिंग रोल करती हुई आगे बढ़ रही है, ये बात ध्यान रखना है। और जब ये विदाउट स्लिपिंग रोल करती हुई आगे बढ़ रही है तो ये रोटेट किस तरीके से कर रही है? तो इसका रोटेशन प्यारे बच्चों क्लॉकवाइज है। कैसा है? क्लॉकवाइज। ये मैंने यहाँ पर बना दिया है, ये जो डायरेक्शन मैंने इस तरीके से बना दी है, तो ये डायरेक्शन आपको बता देती है कि ये क्लॉकवाइज घूम रही है। और देखिए, इसकी एंगुलर स्पीड कितनी है घूमने की? वो है ओमेगा, वो भी मैंने यहां पर लिख दिया है। ठीक, अब देखिए, ये तो हो गया रिंग के बारे में। अब डिस्क कैसे मूव कर रही है वो जरा देख लीजिए। डिस्क प्यारे बच्चों एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। मैंने यहां पर लिख दिया है डिस्क इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज जो रिंग है, ये क्लॉकवाइज घूम रही थी, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। ठीक है, और इसकी एंगुलर स्पीड कितनी है? इसकी एंगुलर स्पीड से आधी, यानी ओमेगा बाई 2 प्यारे बच्चों। ठीक, तो ये भी हमें याद रखना है। अब देखिए, एक बार और मैं बोल देता हूं, ये जो रिंग है ये विदाउट स्लिपिंग रोल करती हुई आगे बढ़ रही है और इसके रोटेशन की जो स्पीड है वो ओमेगा है और ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। ठीक है, जो डिस्क है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है और इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा बाई 2 है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए, यहां पे हमें दो क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। देखिए, एक्चुअली में यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, हमें ये बताना है। लेकिन इन 4 ऑप्शंस के द्वारा हमसे दो क्वेश्चंस के आंसर पूछे गए हैं, जरा देख लीजिए। पहले ऑप्शन में पूछा गया है पॉइंट ओ हैज लीनियर वेलोसिटी 3r ओमेगा आई कैप, यानी कि हमें पॉइंट ओ की लीनियर वेलोसिटी पता करनी होगी। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि हम पता करें कि लीनियर वेलोसिटी कितनी है पॉइंट ओ की, और अगर वो लीनियर वेलोसिटी इतनी आ जाती है 3r ओमेगा आई कैप आ जाती है तो पता चलेगा कि ये ऑप्शन सही है या गलत है। ठीक है, इसी तरीके से अगले ऑप्शन में क्या पूछा गया है? पॉइंट पी हैज लीनियर वेलोसिटी, ये ठीक है, या फिर यहां पर भी पॉइंट पी की लीनियर वेलोसिटी ही पूछी गई है और यहां भी पॉइंट पी की ही लीनियर वेलोसिटी पूछी गई है। तो कुल मिलाकर के अगले तीनों ऑप्शंस में पॉइंट पी की लीनियर वेलोसिटी पूछी गई है। तो अगले तीनों ऑप्शंस के लिए हमें पॉइंट पी की लीनियर वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। ठीक, और फिर जो लीनियर वेलोसिटी हम निकालेंगे, अगर वो इनमें से किसी ऑप्शन से मैच करती है तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये एक से अधिक सही ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे एक से अधिक ऑप्शन सही हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें दो क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं, एक तो पॉइंट ओ की लीनियर वेलोसिटी निकालना है, एक पॉइंट पी की लीनियर वेलोसिटी निकालना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पर हमने देखी,
कि ये जो ये रिंग है प्यारे बच्चों, ये रिंग कैसे मूव कर रही है, ये विदाउट स्लिपिंग रोल करती हुई आगे बढ़ रही है। इस चीज का क्या मतलब है, इस चीज का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि ये जिस भी सरफेस में चल रही है ना, ये जिस भी सरफेस में रोल करती हुई आगे बढ़ रही है, तो उस सरफेस की वेलोसिटी जो होगी वही वेलोसिटी इस रिंग के उस पॉइंट की होगी जो कि उस सरफेस के टच में होगा। ठीक, यही इस चीज का मतलब है कि विदाउट स्लिपिंग रोल कर रही है। विदाउट स्लिपिंग का केस तभी बनेगा जब टचिंग वाले जो पॉइंट्स हैं उनकी वेलोसिटीज सेम हो प्यारे बच्चों। ठीक है, इस चीज को अगर मैं अलग से समझाना चाहूं तो यहां पर मैं कई बार इस चीज को समझा चुका हूं। देखिए मैं फिर से समझा दे रहा हूं। मान लीजिए कि ये कोई ब्लॉक है जो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है और इसके ऊपर कोई ब्लॉक है जो 3 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा है, ये भी। तो अगर ये दोनों सेम सेम स्पीड से आगे की ओर चल रहे हैं तो इनकी जो सरफेसेस आपस में टच में है उनकी भी स्पीड सेम सेम है। ठीक, तो दोनों सेम स्पीड से आगे की ओर बढ़ती चली जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक की स्पीड कम हो जाए तो क्या होगा, इसकी जो सरफेस है वो ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है, इसके धीमे बढ़ रही है, तो स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, इसकी सरफेस आगे निकलने की कोशिश करेगी तो स्लिपिंग तो होगी ही, है ना। तो इसलिए अगर कहीं पर स्लिपिंग नहीं होनी तो उनकी वेलोसिटी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये विदाउट स्लिपिंग रोल कर रही है इसका मतलब क्या है कि जहां भी ये सरफेस के टच में है तो उस पॉइंट की वेलोसिटी सरफेस की ही वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए। ठीक, और सरफेस की वेलोसिटी पहले बच्चों हम 0 मानकर चलेंगे। ठीक, क्योंकि स्पेशली अगर ये बोल देता कि सरफेस इस वेलोसिटी से चल रही है तभी हम वहां पे क्या लेते, उस वेलोसिटी के बराबर इसकी वेलोसिटी लेते। लेकिन अगर नहीं बोला गया तो हमें सरफेस की वेलोसिटी क्या माननी है, 0 ही माननी है। तो इस पॉइंट की जो कि सरफेस के टच में होगा, ये जो पॉइंट है इसकी लीनियर वेलोसिटी हमें 0 लेनी पड़ेगी प्यारे बच्चों। तो चलिए इसकी लीनियर वेलोसिटी 0 लेते हैं और किस तरीके से लीनियर वेलोसिटी 0 ली जाएगी वो जरा देख लीजिए। ये जो रिंग है विदाउट स्लिपिंग रोल करती हुई आगे बढ़ रही है, यानी कि रोल करती हुई यानी कि क्या, ये घूम भी रही है साथ ही साथ ये आगे भी बढ़ रही है। तो प्यारे बच्चों इसके आगे बढ़ने के कारण इसको एक लीनियर वेलोसिटी मिलेगी आगे की ओर। ठीक है, कैसे, आगे की ओर इसके ट्रांसलेशनल मोशन के कारण। ठीक है, और एक और इसको वेलोसिटी मिलेगी इसके रोटेशनल मोशन के कारण। तो इसको दो वेलोसिटी मिल रही होगी, एक तो इसके ट्रांसलेशनल मोशन के कारण, दूसरी इसके रोटेशनल मोशन के कारण, और उन दोनों लीनियर वेलोसिटीज का जो नेट आएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो वो नेट 0 होगा। तो चलिए यहां पर देखते हैं, मान लेते हैं कि इसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v है और एक्चुअली में प्यारे बच्चों ये जो वेलोसिटी होती है ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है। तो इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पर है, पॉइंट O, पॉइंट O ही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो पॉइंट O की लीनियर वेलोसिटी अगर मैं मान लूं प्यारे बच्चों कुछ v, अगर मान लूं कि इसकी लीनियर वेलोसिटी v है तो निश्चित रूप से v ही स्पीड इसको भी मिल रही होगी आगे की ओर प्यारे बच्चों। ठीक, साथ ही साथ इसके घूमने के कारण भी इसको एक स्पीड मिल रही होगी और वो मिलेगी पीछे की ओर क्योंकि ये ऐसे घूम रही है। ठीक, तो इस तरीके से इसको एक और लीनियर वेलोसिटी मिलेगी और वो हो जाएगी ओमेगा इंटू यहां से यहां तक की डिस्टेंस देख लीजिए और वो है 3r क्योंकि इसकी रेडियस 3r बताई गई है। ठीक, तो इस तरीके से तो हमने देखा कि इसको दो वेलोसिटी मिल रही हैं, ये हो गई ट्रांसलेशनल मोशन के कारण और ये हो गई रोटेशनल मोशन के कारण। अब इन दोनों का नेट कितना हो जाएगा, 0 होना चाहिए। ठीक, तभी यहां पर स्लिपिंग नहीं होगी। तो देख लीजिए दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और अगर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है प्यारे बच्चों। तो कुल मिलाकर जो v है वो बराबर है 3r ओमेगा के, इसको मैंने 3r ओमेगा लिख लिया। ठीक, अब देखिए हमें पॉइंट O की लीनियर वेलोसिटी निकालनी थी तो पॉइंट O की ही तो वेलोसिटी हमने मानी थी भी। देखिए पॉइंट O की ही वेलोसिटी तो हमने भी मानी थी। ठीक, तो ये पॉइंट O की ही स्पीड है। ठीक, और अगर इसको डायरेक्शन दे दें तो वेलोसिटी निकल जाएगी। तो देखिए डायरेक्शन किस दिशा में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर प्यारे बच्चों। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर जो यूनिट कैप लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, आई कैप प्यारे बच्चों। तो यहां से जो पॉइंट O की लीनियर वेलोसिटी निकल के आएगी वो आ जाएगी 3r ओमेगा आई कैप प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए 3r ओमेगा आई कैप ही दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। चलिए अब इसको मिटा देते हैं और देखते हैं कि पॉइंट P की लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को मिटा दीजिए। चलिए अब पॉइंट P की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पॉइंट P यहाँ पर है। ठीक, और इसमें क्या है,
ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल पर है, ये भी यहाँ पर बताया गया है, और यहाँ से r डिस्टेंस पर है ये पॉइंट P, ठीक। तो इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? अब एक चीज यहाँ पर देख लीजिए, ये जो पॉइंट P है ये डिस्क पर स्थित है प्यारे बच्चों। कहाँ पर स्थित है? डिस्क पर स्थित है। और इसको भी दो प्रकार की लीनियर वेलोसिटी मिलेगी, एक तो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण और दूसरा रोटेशनल मोशन के कारण, ठीक। तो देखिए डिस्क और रिंग का सेंटर तो सेम है, दोनों का सेंटर ऑफ मास सेम है, दोनों ही के लिए सेंटर ऑफ मास O है प्यारे बच्चों। तो अगर O v की स्पीड से चल रहा था आगे की ओर, तो इसके लिए भी O कितने से ही चल रहा होगा, इसका भी सेंटर कितने से चल रहा होगा, v की ही स्पीड से आगे की ओर चल रहा होगा, ठीक। तो इसके ट्रांसलेशनल मोशन के कारण आगे की ओर इसको भी क्या मिल रही होगी, v स्पीड ही मिल रही होगी, ठीक। और इसके रोटेशनल मोशन के कारण भी इसको एक स्पीड मिल रही होगी, वो किस डायरेक्शन में होगी? तो हम लोगों ने पढ़ा है प्यारे बच्चों, जो ओमेगा होता है वो v परपेंडिकुलर बाई r होता है, ऐसा हमने कई बार पढ़ रखा है। इसका मतलब क्या है कि जो r होगी ना उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v होती है, ठीक। तो इसको जो वेलोसिटी मिलेगी वो इस r के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, ठीक। तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखिए, और किस किस ओर होगी ये भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर किस तरह से हो सकती है, ये लाइन कुछ इस तरीके की है, देखिए ये कुछ इस तरीके की लाइन है, तो ऐसे भी परपेंडिकुलर लिया जा सकता है और ऐसे भी परपेंडिकुलर लिया जा सकता है, लेकिन कौन सी की ओर लेना है, हमें इस ओर लेना है, क्यों? क्योंकि इसका जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे ऐसे, तो इस वजह से यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन है वो ये वाली ली जाएगी, ना कि ये वाली। तो कुल मिलाकर के ये कुछ इस तरीके की वेलोसिटी प्राप्त करेगी डिस्क के घूमने के कारण, ठीक है, जो कि यहां से क्या होगा 90 डिग्री पर होगा, कैसी है, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है बच्चों, ठीक। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं ओमेगा इंटू आर, तो इसका ओमेगा कितना है, ओमेगा बाई 2 प्यारे बच्चों, और आर कितना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी, कैपिटल आर। तो कुल मिलाकर के इतनी स्पीड मिली इसको रोटेशनल मोशन के कारण, ठीक। अब देखिए यहां पे प्यारे बच्चों इसके कंपोनेंट बना लेते हैं, ठीक है, कंपोनेंट बना लिया जाए, तो देखिए कंपोनेंट कैसे बनेंगे, ठीक है, देख लेते हैं। ये जो एंगल हो जाएगा ये तो 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल 30 है, ये 60 हो जाएगा, और फिर ये जो एंगल बनेगा प्यारे बच्चों ये फिर से 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो इसका जो कंपोनेंट आएगा पॉजिटिव जेड एक्सिस की ओर, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा ओमेगा आर बाई 2 इंटू कॉस 30 डिग्री, और एक कंपोनेंट इसका इस साइड आ जाएगा जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है, और इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी ओमेगा आर बाई 2 इंटू साइन 30 डिग्री। क्या यही निकल के आएगी? बिल्कुल यही निकल के आएगी। तो देखिए इस पॉइंट को किस तरीके से वेलोसिटीज मिल रही हैं, इस चीज को मैं थोड़ा अलग से बनाकर दिखा देता हूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिख दी गई हैं तो स्पष्ट रूप से नहीं समझ में आ रहा। मैं अलग से इस पॉइंट को यहाँ पर बना करके और सारी वेलोसिटीज यहाँ पर दिखा रहा हूं। इसको पहले मिटा लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए इसको मिटा करके मान लीजिए ये पॉइंट P है, तो एक तो इसको आगे की ओर v स्पीड मिल रही थी इसके ट्रांसलेशनल मोशन के कारण, ठीक, और रोटेशनल मोशन के कारण ओमेगा आर बाई 2 मिल रही थी, और इसके कंपोनेंट जो नजर आ रहे हैं वो एक नजर आ रहा है पॉजिटिव जेड एक्सिस की ओर, और वो है ओमेगा आर बाई 2 इंटू कॉस 30 डिग्री, और एक निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर, और वो है ओमेगा आर बाई 2 इंटू साइन 30 डिग्री। तो इस तरीके से इसकी वेलोसिटीज नजर आ रही हैं। अब इसका जो नेट निकल के आएगा वही इसकी लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी। तो चलिए इनका नेट निकालते हैं, जरा देख लीजिए प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा और सॉल्व कर ले। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2, ठीक। तो ये हो जाएगी, ऊपर लिख लीजिए √3/2, या मैं कुछ इस तरीके से लिख लूं, यहाँ नीचे 2 आएगा ना, तो यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा, इस तरीके से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो ये 1/2 और ये 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी वेलोसिटी नजर आई। तो देखिए पॉइंट P की जो वेलोसिटी हो जाएगी, नेट वेलोसिटी, वो किस तरीके से लिखी जाएगी, देख लीजिए जरा। देखिए इसकी वैल्यू भी रख लीजिए प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी है 3r ओमेगा है, अभी हमने निकाल के देखा था ये, ठीक है, 3r ओमेगा प्यारे बच्चों, ठीक। तो देखिए 3r ओमेगा किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर, यानी कि आई कैप लगाया जाएगा यहाँ पर, ठीक। और ओमेगा आर बाई 4 ये किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर, तो यहाँ पे माइनस आई कैप, तो माइनस पहले लगा लीजिए और आई कैप यहाँ पर लिख लीजिए। और एक जो वेलोसिटी इसको मिल रही है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस की ओर है, तो प्लस
इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं, इसको यहां पे लिख देता हूं। देखिए कहाँ कितनी मिल रही है, ये मिल रही है ओमेगा आर बाई 4 इंटू रूट 3, और इसके लिए यूनिट क्या क्या लगेगा, के करके है बच्चों, क्योंकि ये पॉजिटिव जेड एक्सिस की ओर है। तो इस तरीके से इसकी वेलोसिटी लिखी गई। इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में आई कैप, दोनों में आई कैप है, यहां भी आई कैप, यहां भी आई कैप। तो इस चीज को सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए क्या मिलेगा, ये कितना मिलेगा, 4 तिया 12 और 1 गया तो 11, तो 11/4 आर ओमेगा आई कैप प्लस √3/4 ओमेगा आर के कैप। ये प्यारे बच्चों इसकी वेलोसिटी मिली। अब चेक कर लीजिए कि कौन से ऑप्शन में ये वेलोसिटी दी गई है। तो देखिए 11/4 आर ओमेगा आई कैप, तो 11/4 आर ओमेगा आई कैप प्लस √3/4 ओमेगा आर के कैप, तो √3/4 आर ओमेगा के कैप। ओमेगा आर कह लो या आर ओमेगा, ठीक है, इसमें टेंशन नहीं लेंगे। तो कुल मिलाकर के यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हो गए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी प्यारे बच्चों। तो अगर ये वीडियो प्यारे बच्चों आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अभी के लिए थैंक्स प्यारे बच्चों।